हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 पापास स्पेक्टिकल्स के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। न्यू वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्पेक्टिकल्स। ये तो हमारे चैप्टर का नाम ही है, पापास स्पेक्टिकल्स। तो क्या होते हैं ये? ग्लासेस यूज्ड फॉर सीइंग बेटर। ऐसे ग्लासेस, ऐसे चश्मा जिससे हमको और बेहतर दिखता है, साफ दिखाई देता है, तो स्पेक्टिकल्स चश्मे को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेयर। टू थिंग्स दैट गो टुगेदर। ऐसी चीजें जो जोड़े में चलती हो उसको पेयर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लांस्ड, मतलब लुक्ड क्विकली, एकदम से देख लेना, झट से देखना। नेक्स्ट सर्चिंग, लुकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के बारे में ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, खोजना। जैसे कि जो पापा थे वो अपने स्पेक्टिकल्स को सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। पापा किस चीज को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे? तो पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। वो अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ रहे थे। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मा। What are the possible places where पापा can find it? ऐसे कौन कौन सी जगहें थी जहां पे पापा को चश्मा मिल सकता था? तो कहाँ मिल सकता था? पापा कैन फाइंड इट इनसाइड हिज पॉकेट्स, पॉकेट्स के अंदर, अंडर हिज चेयर, चेयर के नीचे, और नियर द विंडो, विंडो के पास। तो इसी सब जगहों पर पापा ने अपने चश्मे को ढूंढा था। नेक्स्ट है एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। लास्ट में पापा को अपनी खोई हुई चीज कहां पर मिली? क्या चीज खोई थी? स्पेक्टिकल्स खोए थे। तो कहां मिला? एट लास्ट पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टिकल्स राइट ऑन हिज ओन हेड। अपने ही सर के ऊपर उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, तो वहीं उनको वो चश्मा मिला। नेक्स्ट है अब हम हमारा थिंक एंड डिस्कस। आपको सोचना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेस सम other chores that papa cannot do without the spectacles। आपको रीडिंग के अलावा और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पापा नहीं कर सकते अपने चश्मे के बिना? तो कौन कौन से काम हो सकते हैं? पापा कैन नॉट कुक फूड, खाना नहीं बना सकते। कैन नॉट राइट, लिख नहीं सकते। ड्राइव नहीं कर सकते। और यूज हिज मोबाइल फोन प्रॉपरली विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स। तो पापा क्या क्या नहीं कर सकते? खाना नहीं बना सकते, लिख नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, और अपना मोबाइल फोन भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते चश्मे के बिना। सेकंड क्वेश्चन व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पापा किस चीज से खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? माई पापा इज हैप्पी व्हेन आई डू वेल इन स्टडीज। जब मैं पढ़ाई में अच्छा करती हूँ। व्हेन वी स्पेंड टाइम टुगेदर, जब हम साथ में कुछ समय बिताते हैं। एंड व्हेन द फैमिली इज हैप्पी, और जब मेरा परिवार खुश होता है तो पापा भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। हमें लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है? थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम। उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो जनरली आपके घर में खो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है। अगले कॉलम में हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड आइटम। उन खोई हुई चीजों को ढूंढने में कौन मदद करता है? तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो जनरली हमारे घर में खो जाती हैं? जैसे कि कीज, चाबी। तो कौन ढूंढवाता है उनको? मम्मी, पापा, कोई भी हो सकता है जो आपको आपके घर में आपकी मदद करता हो। और रिमोट कंट्रोल, रिमोट खो जाता है, पापा ढूंढवाते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, बहन। मोबाइल फोन खो गया तो वो भाई या बहन या मम्मी, कोई भी हो सकता है। चलिए हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। ग्रेटिट्यूड मतलब आप उनको कैसे थैंक यू या धन्यवाद उनका कैसे करेंगे? आई वुड से थैंक यू टू देम फॉर हेल्पिंग मी फाइंड माई थिंग्स। आप उनको थैंक यू बोलेंगे आपकी चीजों को ढूंढवाने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। हमें एक लिस्ट और बनानी है। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल।
पहले में हमने पढ़ा था कि हमारे घर में कौन सी चीजें मिसप्लेस या खो जाती हैं। अब हमें कौन सी चीजों की लिस्ट बनानी है जो हमारे स्कूल में खो सकती हैं या खो जाती हैं। और दूसरे कॉलम में हमें लिखना है हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड आइटम्स। कौन उन चीजों को ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। तो क्या क्या हो सकता है, पेंसिल बॉक्स हो सकता है, वो आपका फ्रेंड, आपका क्लासमेट, वो आपकी मदद कर सकते हैं। नोटबुक हो गई, वो आपके टीचर। वाटर बॉटल, आपकी फ्रेंड। लंच बॉक्स, और वो टीचर या फ्रेंड जो भी आपकी हेल्प करता हो उनको ढूंढने में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस लर्न। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मतलब कि छोटे से बड़ा। राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट। छोटा या हल्की अगर कोई चीज है तो उसको हमको पहले लिखना है, और उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा या उससे भारी। तो सबसे पहले हमारा टावल, साड़ी, हैंडकरचीफ और बेडशीट। हैंडकरचीफ होता है हमारा हैंकी। तो इसमें सबसे छोटी और हल्की चीज कौन सी होगी, हमारी हैंडकरचीफ होगी, है ना। तो सबसे पहले हमारा हैंडकरचीफ आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ी चीज होगी हमारी टाल, तौलिया। उससे बड़ा हमारा होगा साड़ी। उसके बाद बेडशीट। सेकंड है हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी और वाटरमेलन। तो इसमें हमारी सबसे छोटी चीज जो है वो हमें चेरी दिख रही है। चेरी बहुत छोटी होती है, तो सबसे पहले आ गया चेरी। उसके बाद उससे बड़ा होगा हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से बड़ा एप्पल, और फिर सबसे बड़ा वाटरमेलन। नेक्स्ट, ये कुछ नंबर्स हैं 29, 29, 14, 91 और 47। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है हमारा 14, तो 14 आ गया सबसे पहले। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है हमारा 29। उसके बाद आएगा हमारा 47 और फिर लास्ट में 91। नेक्स्ट है हमारा हेन, क्रो, स्पैरो और ईगल। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, स्पैरो। छोटी सी चिड़िया आपने देखी होगी, तो वो होती है स्पैरो। उसके बाद होगा हमारा क्रो, क्रो के बाद हैन, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा ईगल। लास्ट करते हैं ऑक्स यानी कि बैल, रैबिट, एलिफेंट और स्क्विरल। स्क्विरल मतलब गिलहरी। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो होगी हमारी स्क्विरल। स्क्विरल के बाद हमारा रैबिट, रैबिट से बड़ा ऑक्स और सबसे बड़ा एलिफेंट। राइट टू एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। हमें इसी तरीके के 2 एग्जाम्पल्स और लिखने हैं। चलिए कौन से हो सकते हैं, साइकिल, स्कूटर, बस और कार। हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख दिए। कौन कौन से हो सकते हैं, साइकिल, स्कूटर, बस और कार। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, साइकिल। उससे बड़ा या भारी होता है हमारा स्कूटर। उसके बाद कार और फिर बस। एक एग्जांपल और लेते हैं, डेस्क, पेंसिल, बुक और इरेजर। तो सबसे छोटी तो हमारी होगी इरेजर, उससे बड़ी हो गई हमारी पेंसिल, फिर बुक और फिर डेस्क। आप अपनी तरफ से भी कोई भी ऐसे 2 एग्जांपल्स बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट द फॉलोइंग फ्रेज, अ पेयर ऑफ शूज। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। नीचे जितने भी फ्रेजेस दिए हुए हैं उन सब में एक पेयर लगा हुआ है। अब हमको क्या करना है, साइड में जो पिक्चर दी गई है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। पेयर इसलिए लगता है क्योंकि हम जो भी चीज जोड़े में यूज हो रही हो उसमें हम पेयर लगाते हैं। जैसे शूज 2 होते हैं, तो इसलिए अ पेयर ऑफ शूज। ये कौन सी पिक्चर है, ये है हमारी सीजर्स। इसमें 2 है, देखो, एक ये और एक ये, तो इसलिए इसको बोला जाता है अ पेयर ऑफ सीजर्स। सेकंड, ये भी पेयर है, एक इसमें एक लेग और ये 2 लेग के लिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अ पेयर ऑफ पैंट्स। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, ये तो हमारा चैप्टर ही है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 2 में ही आती है इसलिए इसको बोलेंगे अ पेयर ऑफ सॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ये किसकी पिक्चर है, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। ये भी 2 में आते हैं जोड़े में। और ये क्या है, अ पेयर ऑफ रैकेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें सही वर्ड की स्पेलिंग को ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है। जैसे पहला है वाटर, तो वाटर की स्पेलिंग क्या होती है? WATER, तो इसलिए इस पे सर्कल हुआ है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स की कौन सी स्पेलिंग होती है? ये वाली। थर्ड बलून, तो बलून की स्पेलिंग हो जाएगी हमारी ये फर्स्ट वाली। नेक्स्ट है हाउस, हाउस की स्पेलिंग होती है HOUSE, हाउस। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स की कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी? ये वाली। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग। सेवन देखते हैं कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है? बढ़ई, जो लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, तो ये हो गया हमारा कारपेंटर। सेकंड एट्थ है हमारा फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। नाइन्थ पे देखते हैं रिसीव, RECEIVE, ये होता है रिसीव। टेंथ, टेंथ है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है हमारी ये PRINCIPAL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, चारों तरफ, ये सब। तो हमें इस वाली स्टोरी को इन प्रेपोजिशंस की हेल्प से कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं। माय फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स इन रैंडम प्लेसेस। मेरे पापा की आदत है कि वो अपने चश्मा अलग अलग जगहों पे रख देते हैं। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स। पिछले हफ्ते उनको अपने स्पेक्टिकल्स नहीं मिले। एंड लुक्ड अराउंड द हाउस, और उन्होंने अपने घर में चारों तरफ देखा। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड अबव आवर वेस्ट। हमने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स चेक किया जो हमारी वेस्ट के ऊपर तक था, हमारी कमर के ऊपर तक आ रहा था। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स अमंग द न्यूज़पेपर्स केप्ट ऑन द टेबल। मेरे पापा ने अपने स्पेक्टिकल्स को पूरे अखबारों के बीच में देखा जो कि टेबल के ऊपर रखे हुए थे, ऑन द टेबल थे। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours बिफोर फाइनली गिविंग अप। उन्होंने 2 घंटे तक अपने चश्मे को ढूंढा। ही सेट डाउन ऑन द बेड आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विद अ साई, लुक्स लाइक इट इज टाइम टू गेट अ न्यू पेयर। वो बैठ गए बेड पे, अपना लास्ट लुक उन्होंने अपना फाइनल रूम में देखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद अब मुझे न्यू पेयर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। नीचे हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हमको ये वाला क्रॉसवर्ड पजल को फिल करना है। तो जो नंबर यहाँ पे हमको गिवन होगा उसी नंबर में हमको वहां पर फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉट फार इट्स नियर बाय। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑपोजिट वर्ड है किसका? फार का। तो ये फार का ऑपोजिट है नियर बाय। पहले इनको क्लूज को फिल करते हैं, उसके बाद हम क्रॉसवर्ड में भरेंगे। नेक्स्ट है आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स नॉट द डर्टी वंस। इसमें भी ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहा है, डर्टी का ऑपोजिट यहाँ पे क्लीन। नेक्स्ट है नॉट इनसाइड, प्ले आउटसाइड। तो इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड। नेक्स्ट व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट्स डार्क। जब ब्राइट नहीं होता तो मतलब वहां पे डार्क है, तो ब्राइट का ऑपोजिट वर्ड डार्क। आई सेड नो बट ही सेड यस। नो का ऑपोजिट यस। समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, कि जो चीज छोटा नहीं है वो बड़ा है। नेक्स्ट है डोंट बी सैड, बी हैप्पी। सैड का ऑपोजिट हैप्पी। यू आर स्लो, शी इज फास्ट। नॉट हॉट, शी लाइक्स कोल्ड कॉफी। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड। नॉट बॉट बट सोल्ड, खरीदा नहीं बेचा है। ठीक है, तो अब हमको इन नंबर्स की हेल्प से और इन वर्ड्स की हेल्प से इन क्रॉसवर्ड को पूरा करना है। तो सेकंड नंबर पे जो हमको दिया गया है वो है नियर बाय, तो हम सेकंड में नियर बाय भरेंगे। नियर बाय।
6 नंबर, ये हमारे पहले अक्रॉस वाले, अक्रॉस होते हैं जो ऐसे भरे जाते हैं, और डाउन होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ भरे जाते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर पे है हमारा क्लीन, 6 नंबर है हमारा यहाँ पे, तो इसमें हम क्लीन भर देंगे, CLEAN। नेक्स्ट है 8 नंबर पे हमारा आउटसाइड, तो 8 नंबर पे हम आउटसाइड भर देंगे। 9th पे है डार्क, तो यहाँ पर हमारा डार्क आ जाएगा। अब हमारा अक्रॉस वाले तो हो गए, अक्रॉस वाले कौन से होते हैं, लेफ्ट से राइट। अब डाउन वाले होंगे ऊपर से नीचे। फर्स्ट नंबर पे हमारा यस, तो आप देख रहे हो कि इसका नियर बाय का हमारा ई यूज हो गया और यहाँ पे यस बन गया। थर्ड पे हमारा बिग, तो बी ऑलरेडी लिखा है, तो ये हमारा हो गया बिग। फोर्थ पे है हैप्पी, फोर्थ पे हम भर देंगे हैप्पी। फिफ्थ में है फास्ट, तो यहाँ पे आ गया हमारा फास्ट। सिक्स्थ में है कोल्ड, ये हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, सी और डी, कोल्ड। सेवंथ में है सोल्ड, सेवंथ में हमने भर दिया सोल्ड। तो ये हमारा क्रॉसवर्ड पजल पूरा हो गया। नेक्स्ट लेट अस स्पीक सेक्शन पे हम आ गए हैं, इसमें अब आपको बोलना है। पापा इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। हम जनरली अपने पापा को क्या कह के बुलाते हैं, पापा ही कहते हैं। से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज। आपको अपनी भाषा में फादर को क्या बोलते हैं उसको आपको बोलना है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, शेयर देम विद द क्लास। आपको अपनी भाषा में आप जो भी अपने फादर को बुलाते हैं आपको अपनी नोटबुक में वो लिखना है और बाकी सब क्लास के साथ शेयर करना है। तो एक लिस्ट आपको बनानी है। तो क्या क्या हो सकता है, हिंदी में हम क्या कहते हैं, पापा या पिता। पंजाबी में हम कहते हैं पापा को पिताजी या बापू। बंगाली में हम फादर को बोलते हैं बाबा। तमिल में अप्पा। तेलुगु में नाना। मराठी में बाबा। गुजराती में पप्पा या बापूजी। कन्नड़ में अप्पा। और मलयालम में अच्चन। तो आप जो भी अपनी भाषा में अपने फादर को बुलाते हैं आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है हमारा लेट अस लिसन। अब आपको सुनना है। योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर्स, लिसन केयरफुली एंड सर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट। यहाँ पे आपको कुछ पेयर दिख रहे हैं वर्ड्स के, पेयर मतलब कि दो दो के जोड़े हैं। तो आपको उनको सुनना है और आपको ये देखना है कि जिसमें वर्ड की साउंड डिफरेंट आ रही है दोनों की, उनमें एनसर्कल करना है, उसको सर्कल करना है। जिसमें सेम आ रही है उसको सर्कल नहीं करना है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, ये है पेयर और ये है पियर। तो साउंड डिफरेंट आ रही है तो यानी कि ये वाला हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है एट और इसको पढ़ते हैं एट, तो ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट है बेड और ये है बैड, तो ये भी हमारा डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो इस पे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसको पढ़ेंगे नॉट, इसमें के साइलेंट है और इसको पढ़ेंगे नॉट, तो ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट है हमारा फेयर, इसको पढ़ेंगे फेयर, तो ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट हेयर, हेयर, ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट फेयर और फियर, फेयर फियर, तो ये डिफरेंट है तो इस पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वेयर, वर, ये भी डिफरेंट है, इसको भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सन, सन, ये सेम हो गया। नेक्स्ट डियर, डियर, ये भी एकदम सेम है। नेक्स्ट कोल्ड, कुड, साउंड डिफरेंट आ रही है तो ये भी हो गया। हील, हील, सेम हो गया। नॉट, नोट, इसको पढ़ते हैं नॉट और इसको पढ़ेंगे नोट, तो ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेयर, डियर, डेयर, डियर, तो ये डिफरेंट हो गया, इस पे सर्कल करेंगे। वुड, वुड, ये सेम हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिल, फील, ये हमारा डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन लेट अस राइट, लिखने का सेक्शन।
Write the poem Papa's Spectacles in the form of a story in your notebook. Share your story with the class. You may start like this. आपने पापा स्पेक्टिकल्स की पोयम पढ़ी थी। अब हमको क्या करना है, पोयम को अपनी शब्दों में स्टोरी कहानी के माध्यम से अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। तो हम स्टार्टिंग के लिए उन्होंने हिंट दिया है, टुडे माय फादर इज अनहैप्पी। तो आगे की कहानी हमको खुद लिखनी है, अपने जो पोयम को समझा है। तो कैसे लिख सकते हैं, टुडे माय फादर इज अनहैप्पी बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। क्यों अनहैप्पी हैं, क्यों दुखी हैं, क्योंकि उनके स्पेक्टिकल्स खो गए हैं। He looked everywhere, in his pockets, under the chair, near the window, but could not find them. उन्होंने सब जगह ढूंढा, अपनी पॉकेट्स में ढूंढा, चेयर के नीचे ढूंढा, विंडो के पास ढूंढा, बट उनको कहीं भी वो चश्मा नहीं मिला। Finally, his daughter noticed that the spectacles were right on his head. तो उनकी बेटी ने नोटिस क्या किया कि जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं वो उनके सिर के ऊपर ही हैं। पापा laughed and felt relieved. उनको वो हंसे और उनको रिलीव मिला कि उनको आराम मिला कि चलो मेरा चश्मा मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। थैंक यू।